हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी के बीच में मैं कोशिका का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और इसमें कोशिका को हम संक्षिप्त रूप में आपके बीच में रखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, तो आइए सीधे देखते हैं। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और अगर कोशिका की बात की जाए तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोटिक होती है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये बहुत पुरानी कोशिका है। प्रो का मतलब पुरानी, ऐसे समझिए। ठीक है, मतलब कि इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देता है और जो आनुवंशिक पदार्थ होता है पूरी कोशिका में फैला होता है। इसके अलावा इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक बात, ठीक है। अब अगली बात यह है कि फिर यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। अच्छा, अगर प्रोकैरियोटिक में एक बात और रह गई है कि ये सिर्फ नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, आनुवंशिक पदार्थ पूरे कोशिका में फैला होता है सॉरी, और ये नीले हरे शैवाल और जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हम जैसे जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है और इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं कोशिका के, अगर हमें अध्ययन करना है कोशिका को तो हम कैसे अध्ययन करेंगे। कोशिका को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक तो आपका कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको, और दूसरा हमने बांट दिया जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, दो भागों में बांट दिया ताकि आसान हो जाए पढ़ने में। और ये जो कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है ये दो तरह का बना होता है। एक तो कोशिका भित्ति होती है और दूसरा कोशिका झिल्ली होती है, जिसको आप एक को सेल वॉल कहते हो, दूसरे को सेल मेम्ब्रेन कहते हो। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली और सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की बात की जाए तो इसको भी हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया। एक तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरी द्वितीय कोशिका भित्ति और जो तीसरी है तृतीय कोशिका भित्ति। प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, प्रोटीन और मैग्नीशियम के कार्बोनेटों से बनी होती है और जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है ये सबसे मोटी होती है और ये सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन की बनी होती है। इसके बाद अगर तृतीय कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सबसे पतली परत होती है और ये सूखे हुए द्रव्य से बनी होती है। जो जीवद्रव्य होता है उसी से बनी होती है, सूखा हुआ। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा, अच्छा ये इसमें एक और बात रहेगी कि ये जो हमारी बाहरी कोशिका आवरण है इसमें हमने सेल वॉल को देखा, कोशिका भित्ति को देखा। ये कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है, ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। ये एक अर्धपारगम झिल्ली होती है और जो यहाँ से बहुत सारे पदार्थ मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा सकते हैं। ये इसका कार्य क्या है और इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जीव द्रव्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। जीव द्रव्य में हम पढ़ेंगे एक तो कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य में बात करें तो ये कोशिका का जो द्रव्य होता है इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक, गाल्जी काय, सेंट्रोसोम, ठीक है, जिसको वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनको हम एक करके, प्लास्टिड भी होता है इसी में, एक करके एक पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है और इसमें क्रोमैटिन धागे होते हैं, इसी में गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके बीच में लेकर आया, जहां आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, ये किसमें पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनने वाला था हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।